हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया हैं। आज हमारे चैनल पे ऐसे गेस्ट आए हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है और मोटिवेटिंग है। इनका नाम है राहुल राज। राज जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भी रह चुके हैं 12th बोर्ड्स में, और अभी आईआईटी धारवाड़ में सीएसई ब्रांच में पढ़ रहे हैं। तो इनसे बातें करेंगे, जानेंगे इनकी स्ट्रगल्स के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे बातें रिलेटेड आईआईटी जेईई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ठीक है, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हम ज़रूर कवर करेंगे इस वीडियो में। एंड तक ज़रूर देखना वीडियो, मैं यही सजेस्ट करना चाहता हूँ। चलिए और देरी नहीं करते हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो राहुल, थैंक यू मेरे चैनल में आने के लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उत्सुक होंगे तुम्हारी बातें सुनने के लिए। चलिए बहुत देरी नहीं करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, फाइनली आपने आईआईटी धारवाड़ में कैसे एंट्री लिया, ठीक है, आपने अच्छे से स्कोर कैसे किया, इसके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को। थैंक यू राकेश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसे शुरू होती है। जब मैं क्लास 8 में था तब मैंने पहली बार आईआईटी के बारे में सुना था कि आईआईटी जेईई नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है, और मैंने उसकी प्रिपरेशन फिर शुरू करने की कोशिश की। मैंने 9th क्लास और 10th क्लास में एज ए यूजुअल, मैंने जैसे एक यूजुअल स्टूडेंट पढ़ाई करता है वैसे पढ़ाई किया। फिर 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ मेरा। फिर बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे 10 CGPA हैं। फिर मैंने कहा कि अच्छा बात है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि फिर नेक्स्ट स्ट्रीम क्या चूज़ करते हैं। फिर मैंने सोचा कि जब जेईई सोचा था मैंने कि जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर जेईई की प्रिपरेशन ही करते हैं। फिर मैंने गार्जियन से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आप जेईई की प्रिपरेशन मत करो, आप अभी आप बोर्ड्स पे फोकस करो। फिर कुछ टीचर से भी मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने भी कहा कि अभी आप जेईई की प्रिपरेशन ना करो, अभी आप बोर्ड्स पे फोकस करो, उसके बाद फिर जेईई के बारे में देख लेना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फिर जेईई की प्रिपरेशन करते हैं। फिर क्लास 11th और 12 में ठीक ठाक से पढ़ाई की मैंने। उसके बाद फिर 12th क्लास का बोर्ड रिजल्ट आया तो उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर डिक्लेयर हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जिस दिन मैंने एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, उसके 2 वीक के बाद मैंने एलन को ज्वाइन कर लिया, मतलब एलन करियर इंस्टीट्यूट को। और वहाँ पे मैंने अपनी 1 ईयर की प्रिपरेशन जर्नी शुरू की। मैंने 1 ईयर का ड्रॉप लिया ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। फिर उस 1 ईयर की जर्नी में मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज़ फेस किए, मतलब इतनी सारी डिफिकल्टीज़ की बता पाना एक वीडियो में इट इज़ इम्पॉसिबल टू से दैट कि मैंने कितने डिफिकल्टीज़ फेस किए। एंड नो वन कैन बिलीव दैट कि हाउ मेनी डिफिकल्टीज़ अ स्टूडेंट कैन फेस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एग्जाम। तो मैं सारी डिफिकल्टीज़ को तो नहीं बता पाऊंगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन उसमें एक इंसिडेंट ऐसा था जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट यू ऑल गेट मोटिवेटेड दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द पीपल टू बीट देम। आप ये सोचो कि आप 12 क्लास में से अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो। 12 क्लास के पहले आप जेईई के बारे में कुछ प्रिपेयर नहीं करते हो, और क्लास 12 से आप प्रिपरेशन करते हो, और आपके पास 1 ईयर है उस जेईई एडवांस को फोड़ने के लिए। तो उस एग्जाम को पर्टिकुलर आपको क्रैक करने के लिए बस आपके पास 1 ईयर है। तो इट इज़ अ वेरी टिपिकल टास्क टू क्रैक द एग्जाम एट दैट मोमेंट। सो आपको ये रिस्क लेना होगा कि यस यू हैव टू डू दैट, एंड वट एवर द चैलेंज दैट यू गोना फेस इट, यू विल हैव टू फेस इट एंड यू विल हैव टू क्लियर द एग्जाम। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर जितने भी चैलेंजेस होते हैं हम लोग फेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या एग्जाम में होता है। फिर और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास 6 से क्लास 9 से भी प्रिपरेशन करते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 11 से प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको उन्हें भी बीट करना होता है उस एग्जाम में, और आपके पास बस 1 ईयर होता है। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू की, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस किए। उसकी एक डिफिकल्टी को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डेट था 17 दिसंबर 2019, और शाम के कुछ 7 बज रहे थे। फिर मैं उस समय क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। आज भी वो दिन मुझे याद है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैं बैठ के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और हाइपरबोला चैप्टर सॉल्व कर रहा था जीटी वानी से। पेज नंबर भी याद था मुझे, 500 के आसपास, मतलब क्वेश्चन नंबर याद था कि एग्जाम्पल नंबर 1 से मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया सॉल्व करना। फिर सॉल्व कर रहा था कि उस दिन का टारगेट था कि क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन सॉल्व करते, कुछ एग्जाम्पल्स के और कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, सॉल्व किया मैंने। फिर 7 बजे के आसपास जब मैंने सॉल्व किया तो 8 PM तक मुझे डॉर्सल साइड में थोड़ा पेन होना शुरू हुआ। फिर मैंने कहा कि एक नॉर्मल सा पेन है, मैंने एक पेन किलर लिया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि ठंड लग रहा होगा, तो मैंने ब्लैंकेट वगैरह लिया और फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। फिर 9 PM के आसपास मैंने डिनर लिया, क्योंकि मेस 10 PM तक बंद हो जाता था, क्योंकि उस समय विंटर का टाइम था। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर डिनर लेके आते हैं। फिर मैंने फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। फिर जैसे ही 11:45 हुआ, अनबियरेबल पेन, उस इतना पेन हुआ कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर उसी समय मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना बंद करना पड़ा, एंड द सेम टाइम मुझे 2 पेन किलर एक बार में लेना पड़ा ताकि उस पेन को मिनिमाइज कर सकूँ। और उसके साथ मुझे वॉलिनी का स्प्रे था, मैंने उसको भी अपने डॉर्सल साइड में लगाया ताकि थोड़ा पेन रिलीफ हो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और मैं चाहता तो उस समय बेड रेस्ट ले सकता था, लेकिन मैंने कहा कि कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि टारगेटेड था कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर मैंने कंटिन्यू किया क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर उस वो पेन थोड़ी देर के लिए तो एकदम ठीक था। फिर 1:45 PM के आसपास, 1:50 PM के आसपास, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कि 1 बज रहा था उस समय,
और रात में 1 बज जाता। फिर इतना ज़्यादा पेन हुआ कि दैट इज़ अनबियरेबल, मतलब उस पेन को मैं नेगलेक्ट नहीं कर सका। फिर मुझे बुक बंद करना पड़ा उस समय, और फिर मैंने कहा कि अगर अभी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इट वुड बी डेंजरस फॉर मी, क्योंकि मतलब उस पेन को सह पाना फिर मतलब अनबियरेबल था। फिर मैं चेयर से उठा और कुछ दूर पे मतलब मेडिसिन वगैरह रखे थे जो पेन किलर था। अभी बस एक पेन किलर रेस्ट था मेरे पास, मैं ऐसे स्टॉक में पेन किलर रखता था, लेकिन उस समय एक ही पेन किलर था। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि जैसे मैं चेयर से उठा, मैं उठते ही मतलब गिर गया, मतलब इतना पेन हो रहा था। मतलब फिर मैं फिर से किसी तरह मतलब कोशिश किया कि उठने के लिए, फिर धीरे धीरे उठा, फिर जाके फिर मेडिसिन ली, और फिर मेडिसिन लेके उसके बाद मैंने बैठा पढ़ने के लिए। तो मुझे उसके बाद पता चल चुका था कि अभी अगर मैं फिर से पढ़ने बैठा तो इस बार इतना पेन होगा कि उसके बाद मैं मतलब मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मतलब जो वार्डन था मैं उसे जगह भी नहीं पता था कि एज एन यूजुअल कोटा में जितने भी वार्डन्स वगैरह होते हैं वो मतलब 12 बजे के बाद ही सोते हैं, और 2 बज रहा था तो उस समय वो मतलब डीप स्लीप में होंगे। तो मैंने उन्हें मतलब परेशान करने की कोशिश ना की। मैंने कहा कि किसी तरीके से इस नाइट को स्पेंड करते हैं, उसके बाद फिर कल देखते हैं कि कल सुबह में क्या होता है। फिर मतलब उस समय 3 बजे के आसपास मुझे अचानक से नींद लग गया और मैं सो गया। अगर मैं उस दिन नहीं सोता, दैट वुड बी डेंजरस फॉर मी, दैट वुड बी डेफिनेटली गोना डेंजरस फॉर मी। तो फिर मुझे नींद लग गया और 9 बजे तक मैं उठा सुबह में। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जाने के बाद एज एन यूजर मेडिसिन ली। मैंने किसी ऐसे डॉक्टर को उस समय अप्रोच नहीं किया कि जो मुझे ये रिकमेंड करे कि मुझे ऑपरेशन कराना था। मुझे पता था कि 17 दिसंबर की ये घटना थी, मतलब ये इवेंट हुआ, और 9 जनवरी को मेरा एग्जाम होने वाला था, 9 जनवरी 2020 को जी मीन्स का एग्जाम। अगर मैं ऑपरेशन के थ्रू जाता तो मतलब यहाँ पेन हो क्यों रहा है, तो वो मुझे पता था कि वो बोलता बेड रेस्ट लेने के लिए, और फिर जी मीन्स तो वो और पूरा जितना भी मैंने अब तक हार्ड वर्क किया था वो सारा वेस्ट हो जाता। तो मैं वैसे डॉक्टर के पास नहीं गया। मैंने क्या किया कि मेडिसिन लिए कुछ और इंजेक्शन वगैरह ले लिए ताकि कुछ दिन तक रिलीफ हो जाए। फिर जैसे ही वो रिलीफ हुआ, और उसके बाद 9 जनवरी को जयपुर में मेरा एग्जाम था। फिर मैंने जयपुर में जाके एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद उसके बाद 11 जनवरी को शायद मैं गया था डॉक्टर के पास जयपुर में। तो जब वहाँ पे गया तो उसके बाद उसने अल्ट्रासाउंड टेस्ट करा, उसमें पता चला कि मुझे किडनी में स्टोन था, और मैं उतने दिन से किडनी के स्टोन को के मतलब पेन को मतलब कैसे भी करके टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा था। और उस दिन मुझे पता चला कि 0.5 mm का वो स्टोन था। तो 2 स्टोन्स थे, एक का साइज थोड़ा बड़ा था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तब मुझे पता चला कि ओ ये कहानी थी। फिर उसने बताया, फिर कुछ मेडिसिन दिए, कुछ ट्रीटमेंट चला, और उसमें भी मेरा अच्छा खासा टाइम लॉस हुआ। इन सारे टाइम को लॉस को मैनेज करते हुए फिर मुझे किसी तरीके से जो अप्रैल में जेईमेंस होने वाला था, हालांकि उसका डेट फिर एक्सटेंड हो गया, और बाद में वो हुआ अगस्त में शायद वो जेईमेंस का एग्जाम हुआ। तो फिर मुझे प्रिपरेशन करनी थी अच्छी तरीके से। फिर मैंने बैकअप लिया, प्रिपरेशन की, फिर एडवांस के लिए प्रिपेयर किया, तब जाके एडवांस का एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, तब मैंने IIT ज्वाइन की। तो ये थी वो एक पर्टिकुलर। ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट मेरे साथ हुए थे जिनको मैं इस वीडियो में नहीं बताना चाहता, थोड़ी सी पर्सनल थी इसलिए मैं नहीं बताना चाहता। लेकिन ये वाला इंसिडेंट इतना मतलब टिपिकल था। सो आपको इस बात से पता चलता है कि किस टाइप के स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और किस टाइप के स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो कि मतलब अनबियरेबल पेन लेके भी एग्जाम देने के लिए तैयार है। सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, यू विल हैव टू डिफाइन योर लिमिट्स। एंड जब तक आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तब तक आप एग्जाम को बीट नहीं कर पाओगे। ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको फेस करके उसके बाद मैंने एग्जाम को दिया, तब जाके मैं IITs को ज्वाइन कर पाया। तो ये थी मेरी IIT की जर्नी। आई होप आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी हो और इसमें कुछ आपको सीखने को मिला हो कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज फॉर एवरीवन। आप सोच सकते हैं राहुल ने कितना स्ट्रगल किया अपने जेईई एडवांस की जर्नी में। हमने भी थोड़ा स्ट्रगल किया था, पर आप सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कितनी हद तक मतलब डेडिकेटेड रहते हैं। हम सोचते थे कि हम ट्रैवल करते थे यहाँ से वहाँ, मतलब रात 10 बजे तक घर में आते थे हम हमारे टाइम पे। ठीक है, हमने IIT जेईई एडवांस हमसे भी नहीं हो पाया था, पर जब IIT जेईई एडवांस क्लियर करके इन्होंने IIT धारवाड़ ज्वाइन किया, इनके पीछे की कहानी आप सोच सकते हैं कितना मोटिवेटिंग है। रियली आई एम ऑल्सो इंस्पायर्ड। ठीक है, ये लोग एक्चुअली बोल रहे, राहुल जी बोल रहे थे कि एक नहीं, ऐसे और सारे कहानियां हैं, ठीक है, और स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने पार करके IIT धारवाड़ में फाइनली CSC ब्रांच में इन्होंने एडमिशन ले ली है। ठीक है, इनके बारे में और जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि इन्होंने 1 साल ड्रॉप लिया है। इनको पूछते हैं, राहुल ये बताओ कि तुमने बताया 1 ही साल का प्रिपरेशन है, मैंने कोटा के ILM से पढ़ा मैं, ठीक है, तो ये डिसीजन कैसे लिया, किसने मोटिवेट किया? एक्चुअली ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग डिसीजन है एक तरीके से। एक्चुअली कोटा जाने का जो डिसीजन था वो पूरा मेरा डिसीजन था। मैंने सोचा था कि 1 ईयर में मुझे जेईई की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है और IITs को ज्वाइन करना था। और अगर आप डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, तो आप 1 ईयर में कर सकते हो। 1 ईयर में ड्रॉप लेके और जेईई की प्रिपरेशन करना ये बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क है।
मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि कोई स्टूडेंट 6th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा है और वो भी इस जेई के एग्ज़ाम में आने वाला है आपके साथ कॉम्पीट करने। कोई 9th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 8th क्लास से प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके पास एक अच्छा टाइम पीरियड है प्रिपेयर करने के लिए, अपने मतलब कॉन्सेप्ट्स को बूस्टअप करने के लिए और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए, ताकि वो अपनी टाइम मैनेजमेंट और सारी स्किल्स पे फोकस कर सके। लेकिन आपके पास बस 1 ईयर रहेगा, और ये आपका अगर डिसीजन है और आप सेल्फ डेडिकेटेड और मोटिवेटेड हो, देन यू कैन टेक द डिसीजन एंड यू विल डेफिनेटली गोना डू दैट। और आपने 1 साल ड्रॉप लिया, आप बोल रहे थे 6th एंड 7th से जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनसे कॉम्पीट करने के लिए, मतलब ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि कब से शुरू करें प्रिपरेशन, ठीक है। आपके हिसाब से आइडियल टाइम कब है फिर शुरू करने का? आप अगर आइडियली प्रिपेयर अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो 11th क्लास से आप प्रिपेयर करो। 2 इयर्स सफिशिएंट होते हैं आपको एक अच्छे रैंक तक पहुंचाने के लिए। आप टॉप 3000 में भी आ सकते हो अगर आपने 11th क्लास से प्रिपरेशन की और आप फोकस्ड हो तो। इट विल बी गुड इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द जेई एग्जाम एंड क्रैक द जेई एडवांस। ओके। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कई कारणों से, ठीक है, पर्सनल भी होता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो क्लास 11th में इन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर पाए, ठीक है, तो सीरियस हो जाते हैं क्लास 12th में कि पहुंचना ही पहुंचना है आईआईटी में, एस्पिरेशन रहता है, पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते, ठीक है, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? 1 साल में हो जाएगा कवर? अगर आपने क्लास 11 को पूरी तरीके से वेस्ट कर दिया तो आपके पास क्लास 12 है। अब क्लास 12 में अगर आपने स्क्रैच से प्रिपरेशन करनी शुरू की स्टार्टिंग से, तो क्लास 11 और क्लास 12 के सिलेबस थोड़े से वैरी करते हैं, उसमें ज़्यादा आपको क्लास 11 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप क्लास 12 से अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो एक फ्रेश स्टार्ट क्लास 12 से लो, ठीक है। उसके बाद आप जेई मेंस का एग्जाम दो, और जेई मेंस में जितना भी मार्क्स आया उसके बाद अपसेट नहीं होना है। उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है कि कितनी मिस्टेक्स आपने की, ताकि आपकी जेई मेंस में एग्जाम और जेई मेंस में रैंक आपकी अच्छी नहीं आई, और फिर एडवांस का एग्जाम दिया आपकी एडवांस में भी रैंक अच्छी नहीं आई। तो इन सारी जो मिस्टेक्स है उसका एक बंडल आपके पास रेडी हो जाएगा, और इस बंडल को आपको तोड़ना है, और नेक्स्ट ईयर जब आप ड्रॉप लोगे तो इन सारे पॉसिबल आउटकम्स को आपको सॉर्ट आउट करना है, और उसके बाद आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचना है। और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड करने के आपके लिए एक ही रास्ता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना, मतलब इरोडो, एसएस प्रोटो टाइप बुक्स जैसे फिजिक्स के लिए है, और भी मैथ्स के लिए भी जितने अच्छे ब्लैक बुक टाइप जो भी बुक्स हैं, इनको भी आप करके और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड आउट करके और एक अच्छा रैंक को अचीव कर सकते हो। यू कैन डू इट। आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप बता रहे थे कि 1 साल में आपको बहुत सारे कवर करने थे सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो इस मामले में मतलब बुक्स के बारे में बताइए कि आपने सारे बुक्स कवर किए थे जो कोटा में बताए जाते हैं कि हाई लेवल बुक्स होते हैं, ठीक, तो या आप अपने जर्नी बताइए, ठीक है, बुक्स के मामले में आप कौन कौन से बुक रेफर किए थे? तो बुक्स की अगर पूरे बंडल्स को देखा जाए तो इस पे पूरा एक 30 मिनट्स का वीडियो प्रिपेयर हो सकता है, तो पूरी चीज़ों को तो इसमें कवर नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो आप जिस भी क्वेश्चन में हो, अगर आप ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जहाँ पे भी हो, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो नोट्स आपके पास है, वो जितने सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराते हैं वो उसको आपको देख लेना चाहिए। फिर अगर वो जो मटेरियल आपको रेफ़र करते हैं उस मटेरियल को आपको अच्छे से करना चाहिए। एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और अपने लेवल को आप बूस्ट करना चाहते हो, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के। ये अगर इतना आपने कर लिया, उसके बाद बस एक चीज़ बच जाता है कि आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन, तो फिजिक्स के लिए जैसे एसएस प्रोटो या आई रोडो, इन दोनों में से एक बुक को आप ले सकते हो। मैथ्स के लिए ब्लैक बुक, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए होगा। अब अलजेब्रा के लिए कोई अलग बुक होगा, ट्रिगोनोमेट्री के लिए कोई अलग, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लो, वो आपको एक अच्छे लेवल की बुक बता देंगे कि मैथ में सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी। फिर से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी ऐसे, फिजिकल के लिए नरेंद्र अवस्थी सर की बुक, और ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान सर की बुक, और इनऑर्गेनिक के लिए भी जेडी ली की बुक आती है। तो आप जो भी बुक को रेफर करना चाहो आप उस पर कर सकते हो, और टीचर से पहले एक बार कंसल्ट कर लेना आप कि कौन सी बुक लेनी है, तो जो आपके मेंटर होंगे वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे।
ओके, थैंक यू राहुल। वैसे राहुल बता रहा था कि अब और भी एक्चुअली वीडियोस बुक्स के ऊपर वीडियो बनाने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो ले ही लेगा, ठीक है? डिटेल में अगर बात करना है तो। अगर आपको डिटेल में अगर चाहिए 10 मिनट्स का वीडियो चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है? मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? राहुल के साथ बैठ के सारे बुक्स का लिस्ट बना के आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ठीक है? और बढ़ते हैं, जैसे आप राहुल आप आईआईटी धारवाड़ में सीएससी ब्रांच आपने चुना, ठीक है? और आप चाहते तो टॉप 7 आईआईटीज़ या वोटर आईआईटीज़ को भी आप चुन सकते थे। क्या रीज़न था आईआईटी धारवाड़ चुनने का? आईआईटी धारवाड़ चुनने का मेरा एक ही रीज़न था कि मुझे सीएससी ब्रांच लेना था। आईआईटीज़ मैं ओल्डर आईआईटीज़ की तरफ भी जा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि सीएससी ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए मैंने आईआईटी धारवाड़ को चूज़ किया। ओके, थैंक यू। वैसे बताइए आईआईटी धारवाड़ एक स्पेशल है मेरे लिए भी क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर्स, ठीक है? आधे घंटे में पहुँच जाता हूँ मैं आईआईटी धारवाड़ में। वही कर रहे थे जब राहुल आएगा तो उससे ज़रूर मिलूंगा मैं आईआईटी धारवाड़ में, ठीक है? आप बताइए आईआईटी धारवाड़ का ऑनलाइन सेशन चल रहा है अभी तो आपको बुलाया नहीं है, तो कैसे एंजॉय कर रहे हैं? क्या-क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं कॉलेज में? ऑनलाइन सेशन में क्लासेस को अटेंड करना होता है, उसके बाद जो भी असाइनमेंट्स है इसको प्रिपेयर करना होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं उन्हें सबमिट करना होता है। फिर ऐसे ज़्यादा कुछ फ़न तो नहीं हो रहा, लेकिन इसी को हम लोग इन्जॉय करते हैं। और फिर उसके बाद क्लासेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं कि उसमें हम लोग अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर इन सब के बाद हम लोग जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनसे अच्छे से इंटरेक्शन करते हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो अच्छे से क्लियर कर देते हैं क्लास में। बस यही सब चल रहा है। और टाइम टाइम पे यहाँ पे कुछ अच्छे पर्सनालिटीज़ आके उनसे मोटिवेशनल थॉट्स भी हम लोग लेते हैं। फिर कोई भी इंडस्ट्री रिलेटेड कोई बिग पर्सनालिटी आते हैं, वो हमें इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी बताते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में अभी क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के बारे में भी बताते हैं। बढ़िया। वैसे एक्चुअली ठीक है, फन वगैरह रहता है ये। मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि आप बड़े हाइट्स में जाएँ, ठीक है? राहुल इतने स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है? बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इतना इससे ज़्यादा और इतना ही स्ट्रगल किया होगा। पर मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? बाकी आने वाले बैचेस में जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे या राहुल से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये बहुत ही ओपन है, हेल्प बहुत ज़रूर करते हैं। और राहुल ये बताओ कि फाइनल मैसेज कोई कुछ अगर मन में है तो टेक योर ओन टाइम, ठीक है? आप बता सकते हो स्टूडेंट्स को क्या फोकस करें, क्या करें, ठीक है? अगर आपकी जेईई मेंस एग्ज़ाम अभी आने वाली है तो आप पहले अपने मेंस के पे फोकस करो। अगर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इट मीन्स आपको ये समझ लेना है कि आपकी बेस एकदम अच्छे से क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है। तो जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर, तो एडवांस के लिए बस एक ही काम करना है, आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि वहाँ पे 4 से 5 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा एक बड़ा सा क्वेश्चन, उसको आपको बिट वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब स्टेप वाइज कि एक कॉन्सेप्ट लगाया, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट पे स्विच हुए, फिर थर्ड कॉन्सेप्ट पे स्विच हुए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे, आप टिपिकल लेवल के क्वेश्चन लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाओगे, तो आप पहले से ही प्रैक्टिस रहोगे उस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए, तो अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं। अगर आप घर पे 100 केजी का वेट अगर आप उठा लेते हो, तो जेईई एडवांस में अगर 20 केजी के वेट वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली पिक आउट कर लोगे। तो आप जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, कि एक ईगो नहीं रखना है कि ये क्वेश्चन तो मुझसे नहीं हुआ क्यों नहीं, मुझे तो ये किसी भी कीमत पे करना है इस क्वेश्चन को, मैं इस पर 5 मिनट नहीं 15 मिनट लगाने वाला। ये सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट है। आपको अब ये नहीं बताना है कि मैं कितना ज़्यादा जानता हूँ, आपको ये दिखाना है कि मैं टाइम को कैसे प्रॉपरली मैनेज कर लेता हूँ। आप जितना अच्छा टाइम को मैनेज कर पाओगे, उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नाइस राहुल, वेरी एक्चुअली बहुत अच्छे से इन्होंने समराइज़ कर दिया। एक्चुअली मैं भी नोट्स बना सकता हूँ कि आने वाली कोई भी स्टूडेंट्स अगर मुझे पूछता है कि ज़रूर बताऊँगा, ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है? तो इन्होंने अच्छे से समराइज़ कर लिया है जो पॉइंट्स हैं, ठीक है? और भी आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मिस हो गए हैं, ठीक है? अगले स्पीकर के साथ हम ज़रूर आएँगे, ठीक है? उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आप एक्टिव रहना, ठीक है? कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है? या मैं एड्रेस करूँगा या राहुल, कोई भी एड्रेस कर लेगा आपका इश्यूज़ को, ठीक है? राहुल, बाय द वे थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब चैनल अगेन, ओके? आपने बहुत अच्छे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्टोरी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल रहेगा, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू राकेश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द चैनल।